फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन अगले क्वेश्चन का करके फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n जो है दैट इज डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल है। तो अब n क्यूब माइनस n का कॉन्सेप्ट यहां पर हमारे पास दे रखा है। तो n क्यूब माइनस n का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए n, तो कह रहे कि n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हमें दिखाना है रिप्रेजेंट करके। देखिए फिर से बात वही करेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का, और आपको पता है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन b, है ना। तो अब यहां पे अगर हम डिविजिबल बाय 6 है दैट मींस कि b को आप 6 लेंगे जो आपका डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर है ना, ठीक है, 6 से डिविजिबल है ना। तो यहां पर a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर। अब यहां पे r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेसर देन 6 होगा। आप इसका मल्टीपल को भी ले सकते हैं लेकिन मैं 6 से बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने 6 ले लिया तो r यहां पे 0 1 2 से लेकर के 6 तक आ गया। यहां पे थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज हमें करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो अब चलिए पहले केस में देखते हैं। 2-3 केस मैं करवा रहा हूं, बाकी रेस्ट केस आप खुद करके उसे चेक करेंगे। कि पहले हमने ले लिया कि r0 ले लिया। जब r0 लिया तो यहां पर अब इसको हम a ना करके हम इसे n मान लेंगे, है ना, n मान लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि सारे n के फॉर्म में दे रखे हैं यहां पर। तो n जो हो गया वो 6 क्यूब प्लस 0 दैट इज 6 क्यूब हो गया। अब भाई n तो 6 क्यूब हो गया, अब वही कह रहा है कि जो n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। मतलब ये क्या हो गया, n के जगह पे क्या 6 की का क्यूब का आप क्यूब करेंगे और माइनस फिर आप 6 क्यूब कर देंगे, है ना। यही तो इसका लॉजिक है। तो दिस इंप्लाइज ए n क्यूब माइनस n जो हो गया। अब चेक करते हैं, दोनों में 6 क्यूब कॉमन आ गया तो यहां पे बचा आपके पास 6 क्यूब का स्क्वायर और माइनस आपके पास क्या बना 1 बना। n क्यूब माइनस n था, ध्यान रखिए n क्यूब माइनस n था तो n कॉमन आ जाएगा ना, तो ये 6 क्यूब स्क्वायर। अब देखो ना आप ध्यान से यहां पर इस 6 को अगर आप बाहर करते हो और क्यूब ब्रैकेट में 6 क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हो, इसको कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर आप m मान लेते हो तो ये 6m आएगा कि नहीं आएगा। तो 6m आ गया, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली ये डिविजिबल बाय 6 होगा। आप कुछ भी प्रग करके पुट कर सकते हो, क्यू के जगह पे 1 2 3 4 5 कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हो, तो दैट विल बी डिविजिबल बाय क्या होगा आपका, क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। चलिए अब आते हैं अगले केस पे। 2 केस मैं करवा रहा हूं। r इक्वल्स टू अगर हम 1 ले लेते हैं, जब r इक्वल्स टू 1 लोगे तो n इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। अब 6 क्यूब प्लस 1 आ गया। अब कह रहा है कि भाई n क्यूब माइनस n जो है 6 से डिविजिबल है। अब उससे हमें प्रूव करना है, मतलब कि 6 क्यूब प्लस 1 का क्यूब है माइनस 6 क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 1 माइनस 6 क्यूब प्लस 1, यह जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन आप कैसे बताओगे कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, दोनों में 6 क्यूब प्लस 1 कॉमन है तो यहां ब्रैकेट में क्या आ गया 6 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 आ गया। अभी भी डिविजिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो आगे आएंगे 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 36 क्यूब स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड प्लस 12 क्यूब एंड माइनस 1 आ गया। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया 6 क्यूब प्लस 1 आ गया और यहां पे हमारे पास 36 क्यूब स्क्वायर एंड प्लस 12 क्यूब आ गया। अब देखिए अभी तक एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हो पाया हमारा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में 6 हम कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास 6 क्यूब प्लस 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई 6 कॉमन ले लिया तो 6 की 6 क्यूब स्क्वायर एंड प्लस क्या आएगा 2 क्यूब। अब इस 6 को क्या करो अलग रख लो और ये जितने भी बच रहे हैं सबको अंदर डाल दो, है ना, इसको डाल दो और इसको डाल दो। तो हम सबको एक कोई पॉजिटिव इंटीजर m मान ले तो ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, तो 6a क्या हो जाएगा m के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए आपका है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में। तो हमने 2 केस में दिखा दिया, r इक्वल्स टू 0 के केस में, r इक्वल्स टू 1 के केस में। सिमिलरली यू कैन डू विद, ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6 के केस में। थोड़ा सा घर पे आप एक्सरसाइज कीजिए इस पार्ट को। और एक चीज हमेशा याद रखना है, 6 लाना है एकदम, उसके बाद सबको ब्रैकेट में डाल देना है
और इसको कोई इंटीजर हम m मान लेंगे, q मान लेंगे, p मान लेंगे, जो भी मानना है, ठीक है, तो वो उसके फॉर्म में हो जाएगा। दैट मीन्स कि 6 का एक तरह से प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक, इसका फैक्टर हो जाएगा ना, तो फिर दैट मीन्स कि 6 से वो क्या होगा, 100% डिविजिबल होगा ही होगा।